नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ स्पिरिचुअलिज्म में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। परमात्मा विराट है और पूरा यूनिवर्स उसका क्रिएशन है। हम लोग जो इस धरती पर हैं, हम लोग तो उसके क्रिएशन हैं ही, और कैसे क्रिएशन है यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये पृथ्वी या पूरा सोलर सिस्टम सूर्य का टुकड़ा है, और इस पृथ्वी के पंच तत्व से हमारा निर्माण हुआ है। तो हमारा कनेक्टिविटी सूर्य से भी हो गया, धरती से भी हो गया, और जितने प्लैनेट हैं उन सब के साथ हमारा संबंध होता है। सबके गुण दोष और इस धरती के जीवों के या पदार्थों के गुण दोष एक ही हैं। तो जब हम अलग नहीं हैं तो अपने आप को अलग कैसे कर लेते हैं? कैसे हम अपने बारे में चिंतित होते हैं लेकिन दूसरे के बारे में नहीं? हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरों को बहुत दुख होता है और हम अपना भौतिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब सब कनेक्टेड हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम जो हवा लेते हैं वही हवा दूसरे भी क्रीचर ले रहे हैं। हम जो पानी पीते हैं दूसरे भी पी रहे हैं। तो हमारा संबंध कहीं ना कहीं से एक दूसरे से हो गया। हम हवा छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे उसको लेते हैं, पेड़ पौधे छोड़ते हैं तो हम उसको ग्रहण करते हैं। कनेक्टिविटी तो है। हमारा लाइफ तो दूसरे के ऊपर है, दूसरे का लाइफ हमारे ऊपर है। तो फिर हम अपने आप को अलग कैसे कर लेते हैं? और अलग करके हम अपने लिए, जब अपने स्वार्थ के लिए जब कुछ करते हैं तो बहुत बार हम दूसरे को पेन देते हैं। और जब हम ये मानते हैं कि परमात्मा के हम सभी अंग हैं, तो ये बात भी समझना होगा कि हम अगर किसी को पेन देते हैं तो हम उस आदमी को पेन तो देते ही हैं, लेकिन उससे पेन परमात्मा को भी होता है। परमात्मा हमसे नाराज होता है, नारुष्ट होता है। और दूसरा यह भी मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग को हर के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, तो उसमें हमारा कल्याण निहित होता है। और जब हम अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं, जैसे बिना सेंसिटिव हुए हमने पेड़ काटना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए, और पूरे जंगल को जंगल काटते चले गए। नतीजा क्या हुआ? धरती का इकोसिस्टम बिगड़ गया। बहुत तरह की कैलेमिटी होनी शुरू हो गई। कभी बाढ़, कभी सूखा। नतीजा कि हम ये समझे कि हर चीज़ के कल्याण में मेरा कल्याण निहित है, तब हम पेड़ लगाना शुरू कर दिए, और बहुत तेज़ी से लगाए अपने जीवन को बचाने के लिए। उसी तरह से जब हम किसी आदमी को दुख देकर हम कुछ करते हैं तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमको उसका परिणाम झेलना होता है। दूसरी बात है कि मात्र जो लोग इस जीवन को ही पहला और अंतिम मानते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी अपने आत्म
साक्षात्कार से, आत्मज्ञान से, सेल्फ रियलाइजेशन से उन्होंने बहुत सारे ज्ञान हमारे सामने रखे। उन ज्ञान में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जीव इमॉर्टल हैं, परपेचुएटेड है, जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। केवल कपड़े की तरह हम शरीर बदलते हैं, शरीर का आवरण लेते हैं और बदल देते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आदमी पाप कर्म करके बहुत सारा वर्ल्डली गेन करता है तो उसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस जन्म में या आने वाले जन्म में उसको पूरा करना होता है। वो यूनिवर्स का ही ये नियम है, रेसिप्रोकेटरी। किसी को दर्द देंगे तो हमको भी दर्द मिलेगा। कब मिलेगा ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मिलेगा। इसलिए मैं सभी को ये बात कहता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक बार समझो, इस भौतिक सुख के लिए जिस तरह से भाग रहे हो, लोगों को तकलीफ़ देकर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो परिणाम भी उसके गंभीर होंगे। आपका अगला जीवन भी इन्हीं पर आधारित होता है कि किस योनि को आप जाएंगे। Good morning. I would like to share my views on spiritualism, that the Supreme Being, the God, is very vast. Ignatius. And it created the universe and many things of the universe, even we, the earth, the moon, the home constellation, is the creation of God. Then we all people are connected by any way to others. You can see that whatever the air I take, another person also take that same air. Likewise water, likewise anything. Even we exhale air and that air is taken by plants. Plants exhale air and this is taken by human. Then there is a connectivity. And how can I separate it from this connectivity, thinking for own prosperity, own growth, if getting prosperity by paining others, then he would be liable for punishment by God, by universe, by the constitution of universe. You don't
concede that this is the first and last life. This is only the life. Because we are punctuated, immortal, having many lives in past and would be many lives in future. So, you don't bother about this life. You are gaining too much worldly pleasure, thinking that his life is everlasting. But life is very short span. All have to depart, living. All the gains, worldly pleasure on the earth. So, you don't give pain to others, direct or indirectly, you will be punished. It can be, the result can be acquired in this life or in future life. Thank you. If you like my this speech, then please like it. Okay.